इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मास अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी क्लास 7 के जो साइंस का चैप्टर है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2 में ही हम इसके जो चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को हम बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। हमें अच्छे से पता चल गया कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, फूड सोर्सेज पढ़े हैं हमने। फूड सोर्सेज कौन से होते हैं? प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स, यही हमारे मेजर सोर्सेज होते हैं फूड के। तो अब ये सब हमें अच्छी तरह से पता है। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। जो हमने पढ़ा है लेट्स सी कि हम कितना रिकैप कर पाते हैं और हमें कितना याद है। तो पेज नंबर 6 पे आपकी ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपने पाया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक जिंदा जीव एक ही तरह के फूड खाता है या उसे चाहिए होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। और हमने पढ़ा है ओमनीवोर, जो प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों को ही कंज्यूम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? ह्यूमंस, हम लोग। और कार्निवोर्स जैसे लायन, टाइगर, जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट, दूसरे एनिमल्स को ही कंज्यूम करते हैं और उन्हें खाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के नाम लिखो और ये बताओ कि उनके कौन से पार्ट्स हम खाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, स्पाइनस लिख देता हूँ मैं, जो सबको पसंद नहीं होता है। स्पाइनस मतलब पालक, उसकी हम लीफ खाते हैं, ठीक है, ये हो गया ए। बी में लिखता हूँ मस्टर्ड, इसकी भी हम लीफ खाते हैं और इससे ऑयल भी हमें मिल जाता है। सी में लिखता हूँ अनियन, प्याज, प्याज की हम क्या खाते हैं, बल्ब खाते हैं बेटा। बल्ब क्या होता है, उसके जो रूट से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो स्वेल हो जाता है, जिसमें हमारा स्टार्च जो स्टोर होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में जो खुद के नीड्स को पूरा करने के बाद जो फूड बच जाता है उससे वो स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और वही हमारा फूड होता है। डी में मैं क्या लिख दूँ, पोटैटो लिख देता हूँ मैं। पोटैटो मतलब आलू। आलू का क्या खाते हैं हम, उसकी रूट खाते हैं। आलू क्या होता है बेटा, आलू हमें ज़मीन से मिलता है, वो उसकी एक प्लांट की रूट होती है जो हम एज अ आलू कंज्यूम करते हैं। ई में क्या लिखूं, ई में कैरेट लिख देता हूँ। कैरेट भी क्या होती है, एक वेजिटेबल होती है और उसका जो हम क्या क्या खाते हैं, हम उसका सूट पार्ट, उसकी रूट जो होती है हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिए। आप बाकी के खुद लिख सकते हैं अगर आपको पता है या फिर आपको याद है, ठीक है। Now comes the question third. Match the items given in column A with that in column B. तो कॉलम A में क्या है और कॉलम B में क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ ताकि मैं मैच कर सकूँ। और यहाँ पे 1 2 3 4 मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। दूध, दही, पनीर और घी क्या है, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सारे क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये हमें काओ बफेलो से ऑब्टेन होते हैं। तो इसका मैच कर देंगे आप यहाँ पे। स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, पालक, गोभी और कैरेट जो क्या है वो सब सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। फिर आता है लायंस एंड टाइगर्स। लायंस एंड टाइगर्स क्या है, ईट अदर एनिमल्स, ये कार्निवोर हैं, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा ए वाला। फिर आ जाता है हर्बीवोर। हर्बी कौन 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 होते हैं हर्बीवोर्स, दोस एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, तो ये आपका हो जाएगा बी। आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स को अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नोट्स तैयार हो जाएं, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। जो वर्ड्स दे रखे हैं उनसे हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं। ए बी सी डी ई, 4 ब्लैंक हैं, चारों ब्लैंक को हम फिल कर देंगे। देखते हैं। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर एक डैश है, एक
कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि वो मीट खाता है। तो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी इसकी, कार्निवोर। कार्निवोर का ऑप्शन भी है, ऊपर है, आप कार्निवोर के ऑप्शन पे टिक मार दो ताकि आपको याद रहे कि आप उसे यूज़ कर चुके हैं। बी में क्या है, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डैश। तो डियर जो है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हर्बीवोर। सी, पैरट्स ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स। जो पैरट्स होते हैं, हमारे पंछी होते हैं जो इंसानों की आवाज़ निकालने के लिए भी फेमस रहते हैं, वो क्या खाते हैं, सिर्फ वो मिर्ची खाते हैं और धनिया वगैरह भी वो थोड़ा सा खाते हैं। तो वो क्या खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं सिर्फ। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। जो डैश हम जो पीते हैं वो आता है काउस, बफेलोज और गोट्स के एनिमल प्रोडक्ट से, और एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो ऊपर देखो क्या है, मिल्क आएगा यहाँ पे, तो मिल्क। ई क्या है, वी गेट शुगर फ्रॉम डैश। शुगर हमें कहाँ से मिलता है, शुगर केन की जो क्रॉप होती है उसका नाम होता है शुगर केन। केन का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक लाठी या फिर एक डंडा ऐसा कोई। तो शुगर केन अक्सर आपने खाया ही होगा, गन्ना भी खाया है ना हमने चूस के। तो शुगर जो हमें ऑब्टेन होता है वो एक केन, एक जो शुगर का जो डंडा होता है, जो उसका वैसे तो उसे ग्रास ही होती है वो, लेकिन वो ग्रास जो हार्ड होती है और उसको हम निचोड़ के उसमें से हम चीनी को ऑब्टेन करते हैं। तो शुगर केन, केन मतलब बेसिकली स्टिक, जो स्टिक की तरह जैसा दिखता हो, सिलेंड्रिकल हो और हार्ड हो। नाउ सजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज। सजेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ है, ये आप खुद करेंगे। इसको करने के लिए आप अपनी गार्जियंस या फिर गूगल की हेल्प ले सकते हैं। आप, मैं चाहूँगा कि आप इन एक्टिविटीज़ को जरूर अटैम्प्ट करें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। थिंग्स टू थिंक अबाउट, थिंग्स टू थिंक अबाउट हम कर लेते हैं, इसके आंसर्स में लिख देता हूँ आपके लिए। डस एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट। क्या आपके आसपास हर कोई, सबको पूरी संपूर्ण मात्रा में खाने को मिल पाता है ऐसा? अगर आपके आसपास सबको मिल पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जिनको खाने के लिए पूरी तरह से जो अमाउंट उनको चाहिए, वो रिक्वायर्ड अमाउंट उन्हें नहीं मिलता, जैसे कि बैगर्स। बाकी जो गरीब लोग होते हैं, जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें भी नहीं मिल पाता। तो मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ अभी के लिए। वाई क्यों, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा फूड का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड का है वो इक्वल नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा फूड है, वो उसके पास इतना फूड है कि वो कंज्यूम भी नहीं कर सकता और वो बड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के पास वो खाने योग्य भी फूड नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। नाउ कम द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर जरूर सोचें। लिखा भी है थिंग्स टू थिंक अबाउट। देखो क्या है, व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम जो फूड जो बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, उसको हम बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, कंजर्व कर सकें। तो मैं कुछ तरीके यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप भी बाकी सारे तरीके लिखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके मुझे लिख के दिखा देगा कमेंट सेक्शन में, उसका नाम मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा और उस बच्चे को हम बोर्ड पे लिख के हम सेलिब्रेट करेंगे कि वो बच्चा हमारे चैनल का सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चा है, और वो बच्चा फिर मेरा फेवरेट बच्चा हो जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला पॉइंट लिख देता हूँ, सोप स्मार्ट। आप उन्हीं खाद्य पदार्थों को खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है नियर टाइम में, ठीक है। सेकंड है आपका स्टोर प्रॉपरली। स्टोर प्रॉपरली का मतलब क्या है कि आप जिन खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखना चाहिए आप उन्हें फ्रिज में रखें, जिनको आप बाहर रख सकते हैं उनको बाहर रखें, उनको खराब ना होने दें। और स्टोर प्रॉपरली का मतलब ये है कि आप रेफ्रिजरेटर में भी उनको प्रॉपरली लगाएं ताकि आपको फूड दिखते रहें, ताकि आप उन्हें देखते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा फूड अभी ख़राब होने वाला है, कौन सा फूड जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है फूड वेस्टेज को रोकने का। सेव लेफ्ट ओवर, मतलब जो आपका खाना खाने के बाद जो बच जाता है उसको आप फेंके नहीं, उसको आप रख लें ताकि आप उसको मॉर्निंग में या फिर लंच में स्नैक ऐसा, या फिर आप उसे अपना रिफ्रेशमेंट यूज़ कर सकें। आप उसमें कुछ थोड़ी सी फ्राई व्राई करके आप उसको फ्रेश फ्रूट भी बना सकते हैं। तो सेव लेफ्ट ओवर्स को आप बचाएं, उन्हें धो ना दें, उन्हें फेंक ना दें। कीप सर्विंग साइज चेक, मतलब जो आप सर्व कर रहे हैं उतना ही सर्व करें जितना कि वो जो आप जिस पर्सन को सर्व कर रहे हैं वो खा सकता है, या फिर उतना वो खा लेगा अभी, उसको बाद में सर्व कर दें। उससे ज़्यादा ना सर्व करें ताकि जो आपका लेफ्ट ओवर है वो बच जाए और वो आपको फेंकना पड़ जाए। तो यही बहुत सारे तरीके हैं जो आप लिख सकते हैं। आप यूज़
प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करें आप, जैसे पिकल्स, विनेगर वगैरह होते हैं, जो ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं आपके, जो फूड को आपको सड़ने नहीं देते, बचा के रखते हैं, उनका इस्तेमाल करें आप, ताकि जो फूड है वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। ये सारे तरीके मैंने लिख दिए हैं, आप भी अच्छे अच्छे तरीके कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ जो ये हमारा पार्ट 3 के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्ट 2 है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी पर्सनल नॉलेज से भी, उसको मैं स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, बी हम्बल टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।